जेएनयू के कुछ छात्र और सोनम वांगचुक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए अनशन पे बैठे हुए हैं। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं उनका मानना है क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय में जो गड़बड़ियाँ हो रही है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, क्या यह बंद हो जाएंगे? इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है कि ऐसा होगा ही कि इस इस्तीफे के बाद सब चीज़ बदल जाएंगे, सब अच्छे हो जाएंगे। लेकिन यह होगा कि यदि शिक्षा मंत्री इस्तीफा देते हैं तो एक जवाबदेही तय होगी और आने वाले जो शिक्षा मंत्री होंगे वो अच्छे से काम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनको भी लगेगा कि ऐसा अगर हमारे साथ होता है तो हमें भी इस्तीफा देना होगा। लेकिन यह जो सरकार है, इससे हम एक बात पूछना चाहते हैं। ठीक है, आप इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं, इस्तीफा नहीं दीजिएगा। आपके सरकार में इस्तीफे नहीं दिए जाते हैं, नहीं दिलवाइए। लेकिन कोई अनशन पे बैठा हुआ है, मरने को तैयार है, अपने मुद्दे को लेकर नहीं, छात्रों के मुद्दे को लेकर बैठा हुआ है, छात्र हित में बैठा हुआ है, छात्र हित का बात कर रहा है। एक बार बात तो कर लेते, एक बार उससे बात करते कि हाँ उसकी क्या समस्याएं हैं, उस समस्या को समझने का प्रयास करते। अगर उन समस्याओं का समाधान ऐसे निकल सकता है वार्ता करने के बाद, तो इस्तीफा नहीं देते। अगर आवश्यकता लगे आपको कि हाँ इस्तीफे की आवश्यकता है, हम शिक्षा मंत्री किसी और को बना दें, तो क्या दिक्कत है? सरकार तो आप ही की रहेगी, आप ही के पार्टी के कोई व्यक्ति को शिक्षा मंत्री फिर से बनाया जाएगा। लेकिन आप हैं कि मानने को तैयार नहीं है, और उनके समर्थक हैं जो सोनम वांगचुक जैसे लोग को देशद्रोही घोषित कर रहे हैं। यह गलत है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, यह लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में सवाल पूछे जाते हैं और सरकार सत्ता में जो रहते हैं वो सवाल का जवाब भी देते हैं। अगर कोई सवाल आपसे पूछ रहा है तो आप उसका जवाब दीजिए। लोकतंत्र की जो धुरी है उसको बरकरार रखिए, ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे और हमारा देश आबाद रहे।